जय भीम साथियों, जय भीम। वो साथियों, मैं आपका भाई मनोज कुमार आपके बीच में फिर कुछ पंक्तियां लेकर हाजिर हूं। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, हमेशा वीडियो को पूरा ही देखें। मैं जो भी बात लेकर आता हूं बिल्कुल नपी तुली और सोची समझी बातें लेकर आता हूं कि 22% वोट बहन का, 22% वोट बहन का, और भूल है उनकी भारी, और पूरा भारत बहना के संग हाथी की करे सवारी। यानी कि वो लोग भ्रम में हैं जो नहीं जानते कि वो दौर दूसरा था 14 वाला और अब दौर 24 वाला है। यानी इन 10 सालों में हमारे समाज के लोगों ने बहुत कुछ देखा है। जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित तबका है, जिसमें मैं बार बार यही जिक्र करता हूं कि छोटी जातियों के जो लोग आते हैं, जिनको लोग छोटी जाति जानकर उनका शोषण करते हैं, अब वो इतने नादान नहीं रहे। अब वह खूब समझने लगे हैं कि हमारी पार्टी बसपा, हमारा लीडर बहन कुमारी मायावती जी। जैसे कि मैं अपने गाँवों में, आसपास के गाँवों में ऐसे ही सर्वे करते रहता हूँ कि मैं पूछता हूँ लोगों से, यानी जानकारी निकालता हूँ जान पहचान की वजह से कि इस बार क्या माहौल है। बीजेपी तो अच्छी सरकार है, तो जैसे ही मैं पूछता हूँ कि बीजेपी की सरकार तो अच्छी है, तो सब लोग चुप पड़ जाते हैं। कहते हैं कि यार हमने तो वोट दिया था उनको हिंदू समझकर और उन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए यानी बसपा का जो वोट बैलेंस है इस वक्त बढ़ रहा है, ओबीसी समाज में भी काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे गांव में प्रजापति समाज के और पाल समाज के लोग रहते हैं, लगभग 500 वोट हैं दोनों समाज के। तो पहले जैसे ही हम बात करते थे इनसे बसपा के बारे में, तो ये लोग कुछ नहीं कहते थे, बिल्कुल चुप पड़ जाते थे। और अब हम इस बार जो चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि हाँ यार, हम सबकी लीडर बहन जी ही हैं, बहन जी ने हमको आगे पहुँचाने का काम किया है कि 22% वोट बहन का, और भूल है उनकी भारी, और पूरा भारत बहना के संग हाथी की करे सवारी। कि हमारे साथ मुस्लिम भी ज़्यादा भी नहीं तो 30% है, और सबको चैन सुकून है देता, सबको चैन सुकून है देता। देख देख ये जनता हारी। यानी बहन जी का जो राज है वही चैन सुकून देता है। बाकी शासनकाल 12 से लेकर 24 लग गई है। यानी इन 11 सालों में जो शासन देखा है वो बहुत बड़ा दुखदायी रहा है। यानी उसमें लूट खसोट, चोरी, बदमाशी, अपहरण, इस तरह के अनेकों हादसे आए दिन होते रहते हैं। शोषित, पीड़ित, वंचित तबके का शोषण होता रहता है। कि सबको चैन सुकून है देता, देख देख जनता हारी, और उनका दौर अब गुजर रहा है, अब अपनी है बारी। और 22% वोट बहन का, भूल है उनकी भारी। हुआ ही क्या है 12 से अब तक, यानी हुआ ही क्या है 12 से अब तक, नौकरी नहीं सरकारी, और 22% वोट बहन का, भूल है उनकी भारी। यानी 12 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? क्या कोई सरकारी नौकरियां आई हैं? सफाई कर्मी की नौकरी आज तक नहीं आई है। न तो 7 से पहले आई थी, न 12 के बाद आई है आज तक, जिसमें बहन जी ने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यानी सब जनों को, सब जातियों को, धर्मों को एक समान समझकर सबको सफाई कर्मी की नौकरी दी, और अनेकों प्रकार की नौकरियां बहन जी ने अपने शासनकाल में दी। कि हुआ ही क्या है 12 से अब तक, नौकरी नहीं सरकारी, और बेगिनती दंगों में मरे हैं, वो प्रजा है हमारी। यानी जो लोग बेगिनती दंगों में मरे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े में मरे हैं, जैसे कि हमने देखा मंडीपुर कांड, मुजफ्फरनगर कांड सपा सरकार में हुआ था। वहाँ अनेकों लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें जाट समाज, मुस्लिम समाज, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और अपने अपने गांव छोड़ने पड़े थे। यानी कई महीने तक उन लोगों को गांव नहीं देखने को मिला था। वो सपा का शासन था और वो दंगा भी बीजेपी ने कराया था। यानी सपा सरकार में ही दंगे होते हैं, बहन जी की सरकार में क्यों दंगे नहीं होते? बीजेपी सरकार में दंगे क्यों होते हैं? बहन जी की सरकार में दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि बहन जी का शासन, अनुशासन, प्रशासन सख्त रहता है। लूट खसोट हुई है भारी, यानी हमारे समाज की लूट खसोट हो रही है अब। यानी महंगाई, बेरोजगारी, उधर फसलों को नष्ट होना, पशुओं को छोड़ना, तारबंदी करके खेतों को करना, यानी लूट खसोट हुई है भारी।
दुखी हुए नर नारी, यानी इसमें सब स्त्री पुरुष सब परेशान हैं। यानी हमारे किसानों का हाल आप जानते हैं। हमारे जो गांव के किसान हैं, यानी सारी सारी रात खेतों पर रहकर पशुओं की रखवाली करते हैं। ऐसी कड़ाके की सर्दी में उनको भी ऐसे मानो जैसे कि सरहद पर हमारे जवान सेवा करते हैं देशभक्ति के लिए, वो अपने खेतों की रक्षा कर रहे हैं पशुओं से। यानी लूट खसोट हुई है भारी, दुखी हुए नर नारी, और सुरक्षित जिसके शासन में सब, यानी सुरक्षित जिसके शासन में सब, वो थी बहन हमारी, और 22% वोट बहन का भूल है उनकी भारी। यानी बहन जी का जो शासन काल रहा है साथियों, वो शासन काल ऐसा रहा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और SC ST OBC सभी जाति और सभी धर्मों के लोग सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को, और महिलाओं के लिए भी काफ़ी सम्मान मिलता था। बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए यानी 36% आरक्षण महिलाओं को दिया था, और जो आज तक नहीं मिल पाया है। कागजों में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मगर हकीकत में इस धरा पर करके दिखाते हैं, वही काम होता है। ऐसे तो अनेकों वादे हम आए दिन सुनते रहते हैं कि 15 लाख आएंगे, हर घर रोजगार होगा। क्या रोजगार यही है कि अपने अपने खेतों की रखवाली करो, पशुओं के पीछे लग जाओ? क्या इसी को रोजगार कहते हैं? यानी इस देश में जो तरक्की के रास्ते हैं, रोजगारों के रास्ते हैं, उनको केवल बहन कुमारी मायावती जी ही सक्सेसफुल कर सकती हैं। यानी बहन जी ही इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। बहन जी ने 7 से 12 तक का जो शासन दिया है साथियों, वो शासन वो है जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित तबका था, चाहे वह किसी भी जाति और किसी भी धर्म का क्यों न हो। बहन जी ने उनको 3 बीघे ज़मीन देने का काम किया। बहन जी ने उनको काशीराम आवास देने का काम किया। बहन जी ने उनको महामाया पेंशन देने का काम किया। बहन जी ने वृद्ध पेंशन योजना देने का काम किया। बहन जी ने बाल शिक्षिकाओं को साइकिल देने का काम किया। बहन जी ने स्कॉलरशिप देने का, अल्पसंख्यकों को भी बहन जी ने ही स्कॉलरशिप दिलवाई। यानी बहन जी ने वो काम किए हैं साथियों जिन्हें कोई नहीं कर सकता। फिर भी मुझे लगता है कि हमारा देश कहीं नर्क की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं फिर से गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहा है, कि देश में आज लोग उनका सपोर्ट करते हैं जो देश में लोगों को मरवाने का काम करते हैं। सपा शासनकाल में भी यही होता था। उसमें तो दिन में ही भैंसों को चोरी कर लिया जाता था, दिन में ही कट्टा लगाकर किसी के पैसे छीन लिया जाता था, दिन में ही बहन बेटियों को हथियार, रिवाल्वर के दम पर उनकी आबरू लूट ली जाती थी। एक दिन में एक ही परिवार के 4-4 लोगों का मर्डर हो जाता था। तो सपा सरकार तो साथियों बीजेपी से भी बुरी है। यानी सबसे पहले जो सबसे गुंडे जो ज़्यादा पाले जाते हैं वो सपा में पाले जाते हैं, और बीजेपी में थोड़ा महंगाई मार रही है। यानी महंगाई ने इंसानों को, बेरोजगारी ने मार लिया है। तो बीजेपी शासन भी अच्छा नहीं रहा है, और सपा तो सबसे ही बुरा शासन है। यानी सपा में तो गुंडे ही पलते हैं। सपा के शासनकाल को तो सबने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, यानी आपने देखा होगा बिहार में भी। यानी बिहार में भी यादवों का शासन रहा। जहाँ जहाँ यादवों का शासन रहा है वहाँ वहाँ अत्याचार, शोषण अधिकतर हुआ है लोगों का। तो हमारे जो समाज के लोग हैं, कुम्हार हुए, धीमर हुए, माली हुए, हिंदू नाई हुए, हिंदू बड़े हुए, हिंदू धोबी हुए, हिंदू तेली हुए, और ऐसे ही मूल अल्पसंख्यक समाज में, यानी ये छोटी छोटी जो जातियां हैं, इन सबको ऊपर ले जाने का काम मान्यवर श्री काशीराम जी ने, बाबा साहब ने, और आज बहन जी भी इसी काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो हम लोग गठबंधन की बातों में क्यों जाते हैं? गठबंधन के पास कितने % वोट हैं? मैं अपने अल्पसंख्यक समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनके पास ओनली 7% वोट है, उसमें भी 5% बीजेपी के साथ चला जाता है, 2% बचता है, और 40% मुस्लिम सपा को वोट करते हैं। तो उनका 40 और 2 42% वोट रह जाता है, या 45-42, तो उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती। अगर इतने ही लोग हमारे जो समाज के साथ लग जाएं, हम 22% के साथ अगर 40% अल्पसंख्यक समाज के लोग आ जाएं, तो फिर हमारी सत्ता होगी। फिर हमको न तो दलितों का कोई शोषण करेगा, ना इन ओबीसी में जो छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे हमारे कुम्हार, प्रजापति, धीमर, माली, लोधी, इस तरह की जातियां हैं, न इनका कोई शोषण करेगा। जैसे पहले कभी किसी ने इनका शोषण नहीं किया। बहन जी ने जो इस प्रदेश के गरीब मजदूर तबके को जो मजबूती दी है साथियों, वो मजबूती आज तक किसी ने नहीं दी। तो हमको किसी के बहकावे में नहीं आना, हमें किसी गठबंधन सठबंधन में नहीं जाना, हमें केवल अपनी बहन जी को वोट करना है। क्योंकि बहन जी की सरकार आप लोगों ने एक बार 2007 में जो बनाई थी पूर्ण बहुमत की, वो खाली SC समाज के लोगों ने नहीं बनाई थी, केवल जाटों से नहीं बनी वो सरकार। उसमें हमारे यही सब लोग थे, कुम्हार, गडरिये, धीवर, लोधी, माली, सक्का, तेली, तमोली, धोबी,
ऐसी अनेकों जातियां जो हमारा छोटा समाज है, जिसको छोटी जातियों के हिसाब से लोग देखते हैं, जिनका आज शोषण होता है, सपा सरकार में शोषण होता है, वही हमारा समाज है बहुजन समाज, जो हमको फिर से अपनी सरकार बनाएगा और अपने रोजगार, मान सम्मान, स्वाभिमान फिर से पाएगा। और साथियों, अब चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ साथियों, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि आने वाली पंक्तियाँ, वीडियोस हम आप तक ला सकें। अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं बिल्कुल, तो आने वाली जो भी पंक्तियां हैं, सूचनाएं हैं, वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। और हमें साथियों यानी इन बातों पर कभी नहीं आना कि एनडीए इंडिया, यानी अब ये सब बाजी हार चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। जनता के हित में जो काम किया है केवल बहन जी ने किया है। तो हमें बहन जी की जो सरकार है, फिर से साथ की तरह, जैसे बहन जी के साथ में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, सब लोगों को अपना कीमती वोट बहन जी के हाथी को देना है और फिर से उत्तर प्रदेश की तरह पूरे देश में एक बार बहन जी को पीएम बनाना है। और चलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय हिंद।